खुदावन यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी खिदमत में पादरी अमजद नेयामत का सलाम पहुंचे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबको दुनिया भर के मसीहियों को, पाकिस्तानी मसीहियों को मेरी तरफ से प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो है वो कौमी मजहबी यौम अक़लियत डे बहुत बहुत मुबारक हो। अगस्त का महीना पाकिस्तानी मसीहियों के लिए और पूरी कौम के लिए बहुत ही बाबरकत महीना है, इसलिए कि इस महीने में दो अहम तरीन वाक़यात रूनुमा हुए हैं। पहला वाक़या जो है वो 14 अगस्त 1947 को बरसगीर पाको हिंद के गयूर लोगों के जद्दोजहद के नतीजे में हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान जो है वो वजूद में आया। बरसगीर पाको हिंद के लोगों ने, जिनका ताल्लुक किसी भी मजहब मसलक के साथ था, उन्होंने ये मुनासिब जाना कि उनको एक अलग आज़ाद रियासत चाहिए और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ दीगर बेशुमार कायदीन ने मिलकर, जिनमें से मजहबी मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन भी थे, बिलखसूस दीवान बहादुर SP सिंघा साहब और बहुत सारे कायदीन, उनकी जदोजहद से जो है वो पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। इसी तरह 11 अगस्त को मुख्तलिफ मसीही कायदीन की मदद से जो है पाकिस्तान में कौमी सतह पर मजहबी यौम अक़लियत मिनॉरिटी डे, रिलीजियस मिनॉरिटी डे जो है वो सरकारी तौर पर मनाने का एहतमाम किया गया। हर साल जब 11 अगस्त करीब होता है तो सोशल मीडिया पर या मसीही लोगों में ये बहस चल पड़ती है कि आया हमें यौम अक़लियत, यौम मजहबी अक़लियत डे मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। बहुत सारे लोग इसको मनाते हैं आलमी सतह पर, इंटरनेशनल सतह पर, जहाँ पर भी पाकिस्तानी मसीही रहते हैं। और आज चूँकि 11 अगस्त है, आज भी पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो रैली निकाली जा रही हैं, सेमिनार कंडक्ट किए जा रहे हैं, प्रोग्राम्स तश्कील दिए जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इसके हक में नहीं हैं। बहुत सारे लोग इस दिन को स्याह दिन के तौर पर मनाते हैं। बहुत सारे लोग इसको बराबरी का दिन मनाने की तजवीज़ देते हैं। बहुत सारे लोग इसे मसावात के दिन के तौर पर मनाते हैं। लेकिन मेरा मकसद मसीही कौम को इस इशू के पर तकसीम होने की बजाय मुत्तहद करने की ख्वाहिश है। और अक्सर मैंने देखा है कि हमारी मसीही कौम मुख्तलिफ इशूज़ पर मुत्तहद होने की बजाय तकसीम हो जाते हैं। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि इस इशू पर हम अपनी दलील दें, अपनी राय दें और फैसला करें और मुत्फिक हों, ताकि हम इस दिन को सेलिब्रेट कर सके, इसकी अहमियत को जान सके और इसकी अहमियत के मुनासिबत से जो है वो इस मुल्क में यौम मजहबी अक़लियत डे जो है वो सेलिब्रेट कर सके। इसके बारे में मैं चाहता हूं कि सबसे पहले बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वो तारीख साज तकरीर सुने जो उन्होंने पहली दस्तूर साज असम्बली में 11 अगस्त 1947 के मौके पर अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाई। इस तकरीर को आप सुने। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामला से कोई ताल्लुक नहीं। जी बहन भाइयों और दोस्तों, आपने बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर को सुना है।
اس میں انہوں نے واضح طور پر یہ فرمایا ہے کہ پاکستان کے تمام شہری جو ہیں وہ برابر کے شہری ہیں، ان کا تعلق کسی بھی مذہب، مسلک، رنگ، دین کے ساتھ ہے، وہ سب برابر ہیں، اور آئین پاکستان میں یہ چیز واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ انہوں نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے اپنی اسپیچ میں کہ اس خطے میں، اس ملک میں رہنے والے تمام مذاہب کے لوگ، ان کا تعلق چاہے مسیحی ہے، ہندو ہے، سکھ ہیں، پارسی ہیں، وہ آزاد ہیں اپنی عبادت کو کرنے کے۔ اس دن کی مناسبت سے میں نے مختلف دوستوں سے رابطہ کیا اور ان سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کی، خاص طور پر ان دوستوں کو جو عالی جناب شہباز بھٹی قائد انقلاب کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک ہیں۔ یاد رہے کہ قائد انقلاب عالی جناب شہباز بھٹی صاحب انہوں نے جو ہے وہ 1985 سے یہ خاص یوم اقلیت دن کو منانے کا سلسلہ شروع کیا، اور اس دن کو منانے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ پاکستانی مسیحیوں کو متحد کیا جائے اور ان کے مسائل کو اجاگر کیا جائے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے کوشش کی جائے۔ اس سلسلے میں نے خالد گل صاحب جو ان کے بڑے قریبی ساتھی ہیں ان سے رابطہ کیا ہے، جو کینیڈا میں آج کل مقیم ہیں، لیکن انہوں نے مجھے جو ہے وہ آڈیو میسیجز بھیجے ہیں، لیکن وہ ٹیکنیکل ریزن کی وجہ سے وہ اس میں جو ہے وہ میں جو ہے وہ ایڈ نہ کر سکا، شامل نہ کر سکا، اس کے لیے میں ان سے معذرت چاہتا ہوں۔ اسی طرح بھائی کاشف نواب صاحب ہیں جو ایکٹیوسٹ ہیں اور صحافی بھی ہیں، ان سے بھی میں نے ریکویسٹ کی، انہوں نے بھی اپنا آڈیو میسیج جو ہے وہ ریکارڈ کر کے بھیجا، لیکن وہ بھی ٹیکنیکلی ریزن کی وجہ سے وہ بھی اس میں ایکسپورٹ نہ کر سکا۔ اب میں ایک اور بہت ہی پیارے اپنے دوست اور عالی جناب شہباز بھٹی صاحب کے قریبی ساتھی طاہر نوید چودھری صاحب جو سابق MPA پنجاب ہیں، ان کی گفتگو ویڈیو سنانا چاہتا ہوں، ان کا کیا موقف ہے اور شہباز بھٹی صاحب کا کیا مقصد تھا اس مذہبی منورٹی ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کا، اور ان کی کوششوں سے جو ہے وہ سرکاری سطح پر جو ہے وہ اب اس دن کو منایا جا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کی گفتگو سنیں جو خاص میں نے ٹیلی فون پر ان سے ریکویسٹ کی، اور انہوں نے اسی ویڈیو کے لیے جو ہے اس اپنے میسج کو جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے۔ میں چاہتا ہوں ذرا ان کی گفتگو آپ سن لیں۔ آج ہم 11 اگست کو قومی اقلیتی دن کے طور پہ منا رہے ہیں، اور آج سے 12 سال پہلے شہید حق شہباز بھٹی نے یہ دن اقلیتوں کے لیے مخصوص کرایا کہ اسے قومی سطح پہ سرکاری اور غیر سرکاری طور پہ منایا جائے۔ منورٹی ڈے کو منظور کروانے کا جو شہید حق شہباز بھٹی میرے قائد کا مقصد تھا، وہ اصل میں مقصد یہ تھا کہ قائد اعظم نے 11 اگست 1947 کو ایک پالیسی ساز تقریر کی تھی کہ پاکستان مستقبل میں کیسا ہوگا، اور اس تقریر میں کیونکہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ پاکستان میں بسنے والے تمام لوگ بلا تفریق رنگ، نسل اور مذہب برابر کے شہری ہوں گے، اور مذہبی آزادی کے متعلق بھی بانی پاکستان نے یہ واضح کر دیا تھا کہ تم مسجدوں میں، تم مندروں میں اور اپنی عبادت خانوں میں جا کے عبادت کرنے میں کو آزاد ہو۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کی وہ تقریر جو منو مٹی کے نیچے دبی ہوئی تھی، اور جناح کا جو پاکستان بننا چاہیے تھا، اسے ہمارے آنے والے جو
लीडरान हैं, सियासतदान हैं और हुक्मरान हैं, उन्होंने उसे बुला दिया था। और शहीद कायद शहबाज भट्टी का मकसद यही था कि हम उन तमाम लोगों को ये बात याद करवाएं कि जिन्ना का पाकिस्तान कैसा होना चाहिए था। जिन्ना ये चाहते थे कि पाकिस्तान में पे बसने वाले तमाम लोगों को, किसी को मज़हब की, रंग की या नस्ल की बुनियाद पे कोई बरतरी हासिल ना हो, बल्कि यहाँ पे तमाम बसने वाले लोग, खा उनका किसी अकीदे, मज़हब, नस्ल या कौम से तल्लक हो, वो बराबर के शहरी हों। और आज मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग ये बहस करते हैं कि इसे अक़लीती डे के तौर पे नहीं मनाना चाहिए। कुछ लोग, एक तबका ऐसा जो कहता है इसे स्याह दिन के तौर पे मनाना चाहिए। कुछ कहते हैं कि इसे जो है वो हमें मसावी दिन के तौर पे मनाना चाहिए। तो मेरा उन तमाम लोगों से ये सवाल है कि ये बात जो आज वो ये बहस करते हैं, क्या किसी को ये बात 2009 से पहले जब ये कौमी अक़लीती डे मंजूर हुआ तो किसी को ये बात याद थी? आज तमाम लोगों को ये शऊर देने वाले जो ज़ात है वो शहीद शहबाज भट्टी की ज़ात थी कि कौमी जो दिन है अक़लीतों का, आज वो सरकारी और गैर सरकारी तौर पे मनाया जाता है। ये टेलीवाइज होता है, प्रिंट मीडिया पे कायदे आज़म की वो तकरीर छपती है और लोगों को ये पता चलता है कि जिन्ना का पाकिस्तान कैसा था, वो कैसा पाकिस्तान चाहते थे। आज हमें ये बात सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे कायद शहीद शहबाज भट्टी एक विजनरी लीडर थे और लीडर जो होते हैं उनकी कोई विजन होती है और वो ये चाहते थे कि हम तमाम उन कुव्वतों को ये बावर कराएं कि हम पाकिस्तान की अक़लीतें जिन्ना का पाकिस्तान चाहते हैं। और आज वो तकरीर जिसका किसी को, बहुत कम लोगों को पता था, आज उससे हर कोई, जब 11 अगस्त को ये दिन मनाया जाता है, उससे वाकफियत रखते हैं। और मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों को, बिलखसूस अक़लीती फ़राद को ये बात याद रखनी चाहिए कि शहीद शहबाज भट्टी से पहले कोई भी विजनरी लीडर नहीं था। किसी के वज़ीर, MNA, MPA बनने से आप उसे लीडर की सिफात नहीं दे सकते, क्योंकि लीडर जो है, लीडर शुड बी ऑनेस्ट, लीडर शुड बी कमिटेड, लीडर शुड बी डेडिकेटेड, लीडर शुड बी पैशनेट एंड लीडर शुड बी विजन। फिर कलाम मुकद्दस में भी ये बात वाज़े तौर पे लिखी है कि वेयर देयर इज नो विजन द पीपल्स विल बी पैरिश। जहाँ पे रोया नहीं होती, लोग परागंदा हो जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि लीडर्स जो भी काम कर जाते हैं, जैसे उन्होंने तमाम जॉब्स में 5% जॉब कोटे की वजह से आज हमारे लातदाद नौजवान, हमारे बेटे बेटियां, वो अच्छे अच्छे ओहदों पे सरकारी तौर पे मुलाजमत कर रहे हैं। हम अपने डिप्टी कमिश्नर देखते हैं, हम अपने DPO देख रहे हैं, हम अपने असिस्टेंट कमिश्नर देख रहे हैं। तमाम वॉक्स ऑफ लाइफ में आज लोग जो है वो रिक्रूट हो रहे हैं। और हमें इस 11 अगस्त को सिर्फ इसलिए ज़रूर मनाना चाहिए और ये बात बतानी चाहिए कि आइंदा नस्लों को भी ये पता चल सके कि हम मुल्क पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोग बिला तफरीक, रंग, नस्ल और मज़हब बराबर के शहरी हैं और किसी को भी हम पे मज़हब की बुनियाद पे बरतरी हासिल नहीं है। खुदा आप सबका हामी और नासर। जी नाजरीन, आपने बानिया पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की तकरीर को सुना। आपने मसीही रहनुमा ताहिर नवीद चौधरी साहब की गुफ्तगू को सुना। मैं चाहता हूं कि आप अपनी कीमती राय भी ज़रूर जो है वो कमेंट बॉक्स में सेंड करें। मैं चाहता हूं ये वीडियो अगर आपको बेहतर और अच्छी लगी है, दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि लोग, मसीही लोग जो हैं, इस दिन की मुनासबत और इसकी अहमियत को जान सकें। मैं यहाँ पर अपनी ज़ाती राय भी रखना चाहता हूँ। मेरे ख्याल के मुताबिक कायदे इनकलाब अली जनाब शहबाज भट्टी साहब ने बड़ी स्ट्रगल करके इस दिन को जो है वो सरकारी सतह पर मनाने का जो है वो
अहम तरीन काम किया है। सो हमें अपने इस भाई की तमाम कोशिशों को खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं। और अगर आप इस दिन को मनाने के लिए इतफाक नहीं करते तो आप भी अपनी सोच के मुताबिक बराबरी का दिन, मसावात का दिन सरकारी तौर पर हुक्म सादर फरमा दें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ये कोई आसान काम नहीं है जो आली जनाब शहबाज भट्टी साहब ने किया। हम लोग घर बैठे बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग कुछ कर सकते नहीं, और जिन लोगों ने कोई काम किया है हम उनके काम की मुखालफत करते हैं। मैं चाहता हूँ शहबाज भट्टी साहब के इस काम को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, कदर की निगाह से देखना चाहिए, खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए और इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए। और इस दिन जो है वो सेमिनार कंडक्ट करने चाहिए, प्रोग्राम्स का इनकाद करना चाहिए, रैली निकालनी चाहिए और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को वहाँ पर इनवाइट करना चाहिए, अपने मसाइल को उजागर करना चाहिए, उनके सामने रखना चाहिए और उनके हल के लिए स्ट्रगल करनी चाहिए। सो मेरा ये ज़ाती राय है और मैं इस दिन को जो है वो मनाने के लिए तमाम बहन भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ कि ज़रूर इसको सेलिब्रेट किया करें। और इस दिन का नाम है कौमी मजहबी अक़लियती डे। हम सब पाकिस्तानी शहरी बराबर के शहरी हैं, हम सिर्फ यहाँ पर मजहबी तौर पर अक़लियत में हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। आखिर में एक और बात ये करना चाहता हूँ, जिस तरह दुनिया भर में मुख्तलिफ दिन को मनाया जाता है, ख़ासतौर पर मसलन फादर डे, मदर डे, वैलेंटाइन डे, इसी तरह और भी बेशुमार दिन, और इन दिनों को एक दिन ख़ास मुकर्रर इसलिए किया जाता है ताकि इस दिन की अहमियत का एहसास दिलाया जाए। लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमारे पाकिस्तानी मुआशरा और हमारी तमाम हुकूमतें पाकिस्तान में बसने वाली मजहबी अक़लियतों को अब तक उनके हकूक़ देने में नाकाम हो चुकी हैं और पाकिस्तान के मसीही और दीगर मजहबी अक़लियतें उनको बराबर के शहरी तस्वर नहीं किया जाता। हम इस दिन के मौके पर हुकूमत पाकिस्तान से और तमाम वफाकी हुकूमत से, तमाम सूबाई हुकूमतों से दरख्वास्त करते हैं कि वो पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतों को बराबर के शहरी होने का हक दिया जाए और उनके मसाइल को संजीदगी से लिया जाए और उनके मसाइल के हल के लिए जो है वो अमली इक़दामात जो हैं वो किए जाएं। मैं इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक स्पेशल डेस्क जो है वो बना रखा है ताकि वहाँ पर पाकिस्तानी मजहबी अक़लियतों के मसाइल को सुना जाए और उनका हल निकाला जाए, और उनके इस इक़दाम से काफ़ी मसाइल जो हैं वो हल हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के दिन से पाकिस्तान की हुकूमतें संजीदगी दिखाएंगी और पाकिस्तान के बसने वाले मजहबी अक़लियतों के मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात उठाएंगी। इस सिलसिले में आखिर में एक बार फिर कायदे इनकलाब आली जनाब शहबाज भट्टी साहब की खिदमात को हम सलूट पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। हम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनके शुक्रगुजार हैं कि उनके दौर में ये दिन सरकारी सतह पर मनाने का ऐलान किया गया। हम उस वक़्त के प्रेसिडेंट साबिक सदर आसफ अली जरदारी साहब के भी हम शुक्रगुजार हैं। और मुझे पता चला है कि कल जो है वो साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान राजा परवेज़ अशरफ साहब और जो इस वक्त मौजूदा कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, उन्होंने 10 और 11 अगस्त को कौमी असम्बली में ख़ास तौर पर मजहबी अक़लियती दिन को मनाने का ऐलान किया है और पाकिस्तानी मसीही कौम उनके इस इक़दाम पर शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को शेयर करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।